सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कुछ कह सकते हैं पहले से तब तक? सर चेहरा नहीं दिख रहा। चेहरा छुपा के रखा है। चलो खैर, क्या हो गया था? वायरल क्यों? सर ये तो सबको मिल रहा है। अभी थोड़ा सा है लेकिन फिर भी क्लासेस मैं बताऊंगा लेनी है। हाँ, कहाँ की कंटिन्यूटी कर रहे थे ना, एक दो क्वेश्चन और ऐड करेंगे इसमें। लिखो 2-4 हंसी मजाक करेंगे, सही हो जाएंगे सर। एक और ऐड करेंगे इसमें। आज भी नहीं आते, छुट्टी हो जाती नहीं, कल आती है। हाँ ठीक है। एक मिनट काम दिया क्वेश्चन। हाँ अच्छा, कंटिन्यूटी के लिए जो सेक्शन हमने कौन सा दिया था आपको? कौन सा दिया था? सेक्शन डी दिया था, है ना? सेक्शन डी में कंटिन्यूटी वाला जो क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी वाला जो क्वेश्चन है कौन सा? उसमें कंटिन्यूटी वाले जो सेक्शन डी था, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, उसमें डाउट आए हैं आपके? पार्ट 2 पार्ट 1? यस सर। यस सर। वो वाले क्वेश्चन भी जो है ना साथ में ले लेंगे इसके, ठीक है? क्वेश्चन इसमें एक और ऐड करेंगे। देखो, इफ पॉसिबल फाइंड लैम्डा, और जो डॉट्स वाले हैं ना वो भी इसमें ले लेंगे, इसलिए पूछ लेते हैं। मालूम नहीं था आया तो कल में बैठ के करना। ओके, फॉर व्हिच fx at x equal to pi by 2। हाँ ये बुक वाला है। बारिश की वजह से थोड़ा लेट है। सर बुला रहा है। अब इसमें क्या रहा है? ब्लर हो रहा है, ये रहा है सर थोड़ा डार्क मार कर यूज। मेरे को क्लियर दिखता है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ बता देते हैं। if possible find lambda or if x is continuous at x equal to क्या? pi by 2। if x लिखा हुआ है 1 minus sin x upon 1 plus cos 2x, x less than pi by 2। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? lambda when x equal to pi by 2। और जो थर्ड वाला लिखा हुआ है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है 2x minus pi upon रूट प्लस रूट 2x minus pi minus का 2, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे लास्ट में रूट में ही है ना? रूट में है क्या? 2 बाहर है, 2 बाहर है। सर सबसे लास्ट वाला वो क्या है? रूट 4 प्लस रूट 2x minus pi, यही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2x minus pi माइनस का 2। देखिए बताते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? इट इज पॉसिबल, मतलब ऐसा हो भी सकता है क्या कि क्या फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस ही ना हो एट एक्स इक्वल टू कहां पे? पाई बाय 2 पे। तो आप पहले लेफ्ट लिमिट बताइए, कितना आया आपको लेफ्ट लिमिट? अभी स्टार्टिंग करो जल्दी। जीरो हो जाएगा।
देखो 2 आया, 2 नहीं, समझो सर 1/2 क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक पॉसिबल देन फाइंड लैम्डा फॉर व्हिच f इज कॉन्टिन्यूअस एट इक्वल टू पाई बाय 2। तो आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस fx लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए तीनों क्या होना चाहिए, बराबर इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इक्वल एक्सटेंडिंग टू क्या, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 से माइनस के लिए फंक्शन क्या है, देखो 1 माइनस sin x अपॉन क्या, फॉर्म दिख रहा है आपको, कौन सा फॉर्म बन रहा है 0/0। तो एल हॉस्पिटल लगा दो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस का क्या cos x, और cos 2x का डिफरेंशियल कितना आएगा -2 sin 2x। अब वो फॉर्म हट गया क्या, तो आंसर इज नहीं, अभी भी नहीं हटा है, अभी भी फॉर्म कौन सा आ रहा है देखिए, अभी क्या फॉर्म बन रहा है 0 एक बार और लगा लिया, ठीक है, एक बार और लगा लिया, एक बार और लगा लिया तो फिर कितना हो जाएगा देखो, माइनस साइन है और ये 4। अब देखिए कितनी आ रही वैल्यू इसकी, 1/4 आ रहा है ना। तो क्या हुआ इसका मतलब कहने का कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ रही है 1/4। आपको यहाँ से आंसर नहीं बोलने कि लैम्डा आ गया 1/4, क्योंकि फंक्शन वो है कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा, और ये भी आ जाएगा 1/4। ऐसा मान कर नहीं बोल देंगे लैम्डा 1/4, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि इफ पॉसिबल। तो आप एक बार राइट लिमिट भी निकालेंगे, लास्ट वाले को क्या पर करना पड़ेगा, राइट लिमिट भी निकालेंगे पाई बाय 2 पे, अगर वो 1/4 आता है देन आंसर इज लैम्डा इज इक्वल टू क्या 1/4। तो आइए फाइंड करते हैं राइट लिमिट यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना पाई बाय 2 प्लस, तो पाई बाय 2 प्लस के लिए क्या होगा फंक्शन, पाई बाय 2 प्लस के लिए वो है fx, RHL फाइंड कर रहे हैं हम, RHL 4 प्लस रूट 2x माइनस पाई माइनस का क्या 2, फॉर्म क्या है बताइए 0/0 है, तो 0/0 है तो क्या करें इसका, रिप्लेस करके भी लग सकते हैं, मेरा हॉस्पिटल लगा सकते हैं, रूट थोड़ा सा ज्यादा दिख रहे हैं आपका, तो डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तो रूट से रूट देखकर क्या याद आता है आपको, रूट को देख रेशनलाइजेशन रेशनलाइज कर दिया, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा देखो, ऊपर आ जाएगा रूट 2x माइनस पाई इंटू रूट 4 प्लस रूट 2x माइनस पाई प्लस का क्या 2, सही है, रेशनलाइज कर रहे हैं, सही समझा रहे हैं। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में बन जाएगा 4 प्लस डायरेक्ट लिखते हैं क्या 4 प्लस बोलो सही है, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है a माइनस बी इंटू क्या a प्लस बी, तो a माइनस बी प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2। अच्छा कोई बता सकता है क्या इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं क्या, इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पुट करने पे ये तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, और पुट करने पे वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ रही है ना, तो रख दो x की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, रूट 4 2 प्लस 2 4, वो 4 कहाँ लिखा हमने, वो 4 लिखा है यहाँ पे, बाहर निकाल दिया ये 4, हाँ क्या बच गया न्यूमरेटर में रूट 2x माइनस पाई, और डिनोमिनेटर देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ा वाला रूट जो है हट जाएगा, तो 4 प्लस क्या दिखेगा रूट 2x माइनस पाई माइनस का क्या 4, ये 4 से 4 कट गया,
ये भी सेम टर्म आ गया, तो कितना आ रहा है ये? कितना रहेगा? 4। 1 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 आ रहा है। तो बताइए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी π/2 पे आ रही है 1/4 और राइट हैंड लिमिट π/2 पे आ रही है 4। नहीं होगा। तो क्या पॉसिबल है ये? नहीं। पॉसिबल है ये? Not possible. नॉट पॉसिबल लिखते हैं यहाँ पे। बताइए तो फंक्शन इज क्या? डिसकंटीन्यूअस, therefore there is no any value of lambda for which fx becomes क्या? Continuous, है ना? ठीक है जी, यस, इम्पॉसिबल। चलिए किस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन आपके सामने रहा। सर जी इसको अगर डिफरेंशिएशन से करते तो कर लीजिएगा घर पे। हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं यहाँ घर पे कर लीजिएगा, यहाँ पे बता देता ये ज्यादा टाइम चला जाएगा। उसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। आज तो ऐसे कर सकते थे डिफरेंशिएशन में पूछना है कि √2x - पाई को t रख सकते हैं। 2x - पाई को t रखोगे ना तो पूरा क्या हो जाएगा, फिर लिमिट भी चेंज हो जाएगा, है ना? ये √t बन जाएगा और t टेंडिंग तो फिर क्या हो जाएगा? नहीं, रूट के साथ रख देंगे, रूट के साथ। फिर पूरा ही लिमिट ही t में कन्वर्ट कर लो ना, आसान रहेगा। रूट के साथ ही रख लो तो t अपॉन ऐसा बन जाएगा। हाँ कर सकते हैं। हाँ इफ देखो देखो LHS में π/2h π/2 - h रख सकते हैं क्या सर? LHS में हाँ बिल्कुल रख सकते हैं π/2 - h। π/2 - fx का मतलब क्या हो गया? अगर ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत जा रही है तो आप ऐसे चीजों में कन्वर्ट। f ऑफ क्या हो गया बताइए? लेफ्ट लिमिट यही तो होता है। यस सर। और वैसे भी नो दाओ आपके चीज और लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 हमने डिस्कस किया था किसका? जेईई का। तो उसमें तो याद रखें नहीं सब, GIF आ गया, मॉडुलस फंक्शन आ गया, सिग्नम फंक्शन आ गया। उसमें देखो क्या पूछा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या पूछा था? 1 + fx। तो मैंने तो डायरेक्ट उसी से सॉल्व कर लिया था, लेकिन आपके लिए सुविधा हो, आपको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो आंसर निकालने में, तुरंत इसको जब भी ये सब आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, मॉड आ जाए, सिग्नम आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, तो वहां पर तुरंत इसको आप ऐसे लिख लिया करो क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ लिमिट को 0 में कन्वर्ट कर। तो यहाँ पर क्या आएगा? h. राइट हैंड लिमिट है तो f ऑफ क्या? 1 + h। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तुरंत इसको इसमें कन्वर्ट करके आगे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान होगा आंसर निकालना। तो एक सवाल हम लिख रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे ये लिखा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बस ज्यादा ही लगेगा। Then find ABC for which fx is continuous at x equal to 0। सर x प्लस क्या लिखा है? कितना क्लियर तो लिखा है, देखिए ब्लर आ रहा है नहीं? क्लियर तो है। ब्लर नहीं है सर, लाइट। x + c लिखा है। तो आपको a, b और c के यहाँ पे मान निकालने हैं, है ना? इसके लिए फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे? 0 पर। 0 पे। तो हम क्या करेंगे? 0 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, 0 पे राइट लिमिट निकालेंगे और फिर तीनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस से मतलब क्या हो गया? 0 पे लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू। अच्छा LHL को जब ऐसे लिखते हैं, जैसे 0 पे LHL लिखना है तो f ऑफ 0 माइनस, मतलब हम fx की वैल्यू देख रहे हैं कहाँ पे? 0 से 10 छोटे पे,
मतलब आप क्या फाइंड कर रहे हो एक तरह से LHL फाइंड कर रहे हो, और RHL एट 0 क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 प्लस, अगर पूरा नहीं लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप, f ऑफ 0 प्लस बराबर लिमिट जो भी इस टाइप से। चलिए तो आइए यहाँ पर सॉल्यूशन देखा जाए इसका। लिमिट सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, LHL है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, बताइए लिमिट का क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका फॉर्म कौन सा बन रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी कौन सा फॉर्म बन रहा है, सर e की पावर ये आ रहा है ना सर 3/2 आ रहा है। देखिए ए की पावर क्या होता है, 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या लिखते हैं, e के पावर पावर फंक्शन इनटू बेस फंक्शन माइनस 1। देखिए x से x भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा, e की पावर h, तो लेफ्ट लिमिट इज e की पावर h। फाइंड करेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट, फाइंड करेंगे क्या, क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट RHL। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस c की पावर -2 है। इसमें थोड़ा सा दिमाग रहेगा, ये आपको लग रहा है ऐसा, तो इतना आसान है नहीं, समझिए। देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला है, मतलब दोनों लिमिट और ये वैल्यू तीनों बराबर होंगे, और बराबर किसके होंगे, वो एक फाइनाइट नंबर के बराबर होंगे, है ना। बताइए कंटिन्यूअस में ही तो लिखा है कंटिन्यूअस, तो अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मतलब ये तीनों बराबर हैं, और तीनों किस नंबर के बराबर है, फाइनाइट नंबर के बराबर है। तो मतलब RHL भी जो आएगा, एक लिमिट जो आएगा वो कैसा आएगा, एक फाइनाइट आएगा, ये है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये फाइनाइट है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। देखो डिनोमिनेटर इसका कहाँ टेंड कर रहा है, और न्यूमरेटर देखेंगे तो c की पावर 1/3 - 1 को टेंड कर रहा है, तो आंसर फाइनाइट नहीं आ पाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है और न्यूमरेटर मान लो 5 को टेंड कर रहा है, ये पूरा नंबर कहाँ इंफिनिटी को टेंड कर, तो ये पूरा इसका लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, उसके लिए अगर डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर भी किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, मतलब फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए, 0/0 बनना चाहिए। तो ये चीज आप इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं क्या, कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है और लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आ पाएगा। तो न्यूमरेटर की लिमिट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो न्यूमरेटर की लिमिट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। न्यूमरेटर की लिमिटिंग वैल्यू 0 होनी चाहिए, न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर की लिमिट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से देखो c की वैल्यू पता चल जाएगा आपको, रखो ना इसके लिए 1 c की पावर 1/3 = 1, मतलब c कितना आ गया, दोनों तरफ क्यूब कर दो, c कितना आ गया 1, वो दिख भी रहा है कि अगर c 1 होगा, क्योंकि ये माइनस माने तो ये 1 बनेगा, तभी तो 0/0 बनेगा, तो वो बिना ऐसे सोचे भी डायरेक्ट, अगर वहां से भी सोच सकते थे कर सकते थे। अब c की जगह रख दिया 1, तो ये क्वेश्चन ऐसा बनता है। अब फॉर्म क्या बन रहा है, 0/0 बनेगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर को 0 टेंड कराया है, तो फॉर्म 0/0 बनेगा ही। अब इसको सॉल्व करो, अभी तो आसान है, बाइनोमियल कराया तो कराया नहीं कराया, लिमिट में बाइनोमियल, बताइए कितना आ जाएगा फिर, 1/3। हाँ 1/3 1 + x की पावर n वाला एक्सपेंशन लगा देंगे तो 1 + nx, एक लाइन में आ गया कितना 1/3। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हो गया,
LHL बराबर फंक्शन इज, दिख रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 मतलब क्या, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या, f ऑफ 0। LHL की वैल्यू कितनी आई, e की पावर है, RHL कितना है, राइट लिमिट की वैल्यू 1/3 और 0 पे वैल्यू कितने दे रखा है, तो बताओ b दफा चल गया कितना, व्हाट इज ए, c भी मालूम चल गया, c तो पहले ही मालूम चल गया 1, a कितना है, a r प्लस 4। सो ये सेकंड रो में लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा वाला है, सो ये लास्ट स्टेप जो है ना, ये तो उसके नीचे वाला। यस सर। ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिख पाया था, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस क्या n इंटू n माइनस 1 1 टू फैक्टोरियल एक्स पर, ये लगाया है एक्सपेंशन यहाँ पे। ओके सर। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस nx कहाँ तक लगाएंगे, बताया था फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म तक, ये वाला टर्म में किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहीं तक लगाएंगे, ये 1 1 कट गया, एक्सेस कट गया। हाँ जी, अरे ये नहीं बता पा रहे हैं, बताइए कितना, log 1/3 log e बेस पे 1/3। देखो e की पावर 1 a जो है 1/3 बराबर है, तो ये बताना है यहाँ से, log base 3 सर log 1/3। हाँ दोनों तरफ ln ले लीजिए, log ले लीजिए बेस e, अगर दिक्कत हो रहा है तो वो साइड क्या ले लिया, ln ले लिया, तो ln e की पावर a बराबर क्या आ जाएगा, ln 1/3, तो बेस है वही, उसी बेस का log ले लिया, ठीक है, मतलब ln, तो पावर बाहर आ जाएगा, ln e इज 1, a बराबर क्या आ गया, ln 1/3 इज क्या, माइनस ln। तो इस तरह से जो है कंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट के जो हमने क्वेश्चन कराने थे वो हमने आपको करा दिए पूरे। अब सेक्शन डी में लिमिट होगी, लिमिट ये तो है पूरा, वही तो हमने कहा था कि लिमिट मतलब अगर पूरी क्लास अटेंड करिए लिमिट की, या जो बाद में ज्वाइन किया अगर वो रिकॉर्डिंग पूरे लिमिट की देख लिए तो वो कंटिन्यूटी आसान लगेगी, और नहीं देखने तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो केवल अटेंड करें, केवल अटेंड करें हैं मतलब, तो ध्यान नहीं दिए, हाँ चलाते हैं ऐसे विचार है, तो मतलब अटेंड तो करा था बट फुल अटेंशन नहीं। चलो ठीक है, सेक्शन डी में आ जाते हैं, सेक्शन डी में आ जाते हैं भाई, है ना, सेक्शन डी में आ जाते हैं। ऐसा कौन है जिसके आपका पढ़ाया हुआ दिमाग में नहीं घुसा? अरे ऐसा तो कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मैंने अपना नंबर दे दो। अरे नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैंने ऐसा बोला ही नहीं सर। कोई नहीं, बात को बढ़ाते नहीं आगे। हाँ सेक्शन डी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, तो पार्ट 1 में देखो D1 हो गया सबसे, किसी को डाउट है तो पूछ लो, D1 डाउट है आपको, D1 देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेन में आया था D1 जैसा, लिमिट से कंटिन्यूटी से, तो चलो वो भी करा देंगे, थोड़ा सा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट यही है कि हेडिंग है, थोड़ा सा वो है बस ज्यादा करा दे रहे हैं, बाकी तो अभी छोटे छोटे से हेडिंग जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो D1 देख लो, fx देखो ऐसा लिखा हुआ है क्या, अगर एक क्लास जो पिछली बार नहीं हो पाएगी मैथ्स की, है ना, उसको हमने छुट्टी समझ के एंजॉय करना, नहीं तो वो वाली क्लास जो है कभी हम आगे भविष्य में उसको कवर करेंगे, है ना, सर जेईई एडवांस भरपाई करेंगे उसकी भी। चलिए, तो कह रहे हैं सवाल में क्या है, ये 0 पे क्या है ये कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ पे कह रहा है क्या ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो बहुत सरल लेफ्ट लिमिट निकालना है, यहाँ पे लेफ्ट लिमिट कितना आ जाएगा, एक सेपरेट कर दो ना, sin x by x is 1,
LHS कितना आ जाता है देखो, f of 0 माइनस की बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, f of 0 माइनस मतलब we are calculating LHL at x equal to 0, तो sin a plus 1 x सेपरेट कर दिया gx अलग अलग, ये तो कितना हो गया बताइए 1, इसकी लिमिट क्या बता सकते हो क्या, sin fx by fx बना लो, a plus 1 से डिवाइड और a plus 1 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a plus 1 बच जाएगा, a+1 और ऐसे बताया था ना डायरेक्ट तरीका, साइन हटाओ x से कट गया, कितना बच गया, तो कितना आ गया बताइए, LHL is a plus 2, ठीक है, RHL फाइंड करते हैं लेकिन इसी में दिक्कत, हाँ RHL में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, ओके तो अब बताइए RHL में क्या करो, यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x की पावर कितना आएगा, बाहर कितना आएगा 1/2 है ना, और ये भी देखो यहाँ भी x की पावर 1/2 है, तो ओवरऑल हमने x की पावर 1/2 ले लिया, 2x तो x कॉमन लिया इस ब्रैकेट से, तो 1 प्लस bx ये पावर क्या 1/2, क्या बोल रहे हैं सर वो 1/2 वहां से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, अच्छा यहाँ से कर रहे तो यहाँ से देखो x की पावर 3/2 मतलब समझ रहे हो ना, x इंटू क्या 1 प्लस 1/2 प्लस x की पावर 3/2 मतलब हो गया x इंटू x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा, नीचे तो बच जाएगा x और ऊपर, अब ये देखो 12 बच जाएगा, यहाँ पे देखो लग गया ना 12 में, तो लगाइए 1 प्लस nx, यहाँ पे क्या होगा, सर मैं बाइनोमियल लगाना सही तो भाई बताया x की पावर 3/2 मतलब x इंटू कितना x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 30 मिनट बचेगा, मैंने नहीं ठीक है, तो ये आ गया 1/2, बताइए तीनों को बराबर कर दो कंटीन्यूअस है, तो a plus 2 बराबर c बराबर 1/2, तो c आ गया 1/2, a plus 2 कितना आ रहा है 1/2, तो a कितना आ गया -3/2 b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो b बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर, ध्यान रहे डिनोमिनेटर में b डिनोमिनेटर में तो ऐसा सब ध्यान रखना है, मैंने बाइनोमियल नहीं लगाया, तो b बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, d1 d2 इसको है वो भी तो ले सकते 3 हेलो d3 d4 d5 कौन सा d5 रुको सर, नोट कर लीजिए सर ये कैसे आया सर, a plus 2 को ये तीनों बराबर है ना, इन तीनों को पहले बराबर नहीं ये हेलो सबसे ऊपर वाला, भाई इसकी पूछ रहा है वो एफएक्स वाली, ये यस सर, ये वाली स्टेप कैसे आई, इसमें से देखो क्या किया है, इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन लिया x, तो बाहर कितना निकलेगा x की पावर 1/2 और यहाँ भी x की पावर 1/2, तो ओवरऑल x की पावर 1/2 हमने क्या ले लिया है इन दोनों में, बस सर बस इशारा ही काफी है, सर इसको अंडर रूट में लेके भी तो कर सकते थे ना, इस फॉर्म में अंडर रूट में, क्योंकि वो पावर 1/2 अंडर रूट में आ जाता है ना, हाँ ये रेशनलाइजेशन तो यही वाला क्वेश्चन जो है ना, ये अंडर रूट में भी तो ले सकते थे ना इसको, अंडर रूट x प्लस bx² माइनस अंडर रूट x, नहीं ये रेशनलाइजेशन कह रही है कहीं इसको ऐसे तो नहीं बोल रहा है कि ऐसे लिखने के लिए, यस सर ऐसे बोल रही थी, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते, ये ऐसा नहीं होता प्लस b की पावर 1/2 नो सर ओवरऑल नो सर
नो सर, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ओवरऑल रूट का ही बोला। ओवरऑल ये ऐसा लिख जी सकते हैं, सर। कोई दिक्कत नहीं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन, रूट दिखा रेशनलाइजेशन कर सकते हो। चलो, तो ये है जी यहाँ पे। ओके, सेक्शन डी में D5 आप पूछ रहे हैं, देखिए वही तो लास्ट क्वेश्चन है। D6 ये बाकी भी सबसे हो गया D1 D2 D3 D3 कहाँ गया? D1 D1 D3 नहीं D5 दिया, हाँ D3 and D4 आपने दिया नहीं था सर। दिया था, D1 D2 D5 दिया था बस। नहीं दिया था, नहीं आज कराएंगे। अरे ठीक है, सुन लिया। सर टीचर को है क्या आप? क्या परेशान करते हैं सर। वो कंट्रोल कर रहा है सर। अरे ठीक, सर D5 डाउट है। D5 देख लीजिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो f ऑफ 0 पूछा है, तो बताओ f ऑफ 0 किसके बराबर होगा? लिमिट x टेंड टू 0 fx के बराबर होगा, बताइए। अगर 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ 0 किसके इक्वल होगा? लिमिट के बराबर होगा ना। ये तो है कॉन्टिन्यूटी का डिफरेंस डेफिनेशन एट अ पॉइंट, अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ 0 किसके बराबर होगा? लिमिट के बराबर होगा। अब fx क्या देखो, a और b फाइंड करना है और f ऑफ 0 भी फाइंड करना है। sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x। अब इसको देख के बताओ कौन सा मेथड लगाएंगे यहाँ पे आसान रहेगा? एक्सपेंशन। कौन सा मेथड लगाना आसान रहेगा? अरे x की हॉस्पिटल सर। पासवर्ड एक्सपेंशन से आ गया सर। एल हॉस्पिटल नहीं, एक्सपेंशन लगाएंगे सर एक्सपेंशन लगाएंगे। हाँ, एल हॉस्पिटल में दिख रहा है ना, x की पावर 5 आ रहा है, 5 टाइम डिफरेंशिएट करते बैठो क्या, तो क्या करेंगे? सर मैंने LH रूल लगाया तो उससे भी आंसर आ गया था, बस थोड़ा सा लॉ, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 7 स्टेप था। देखिए sin x का एक्सपेंशन क्या होता है? हाँ जी आप बताएंगे, आप बताइए। मैं sin x का x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। कहाँ तक लगाने की जरूरत है? x की पावर 5 x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। sin 2x का क्या हो जाएगा? x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 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 x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। देखना sin x का x माइनस क्वेश्चन क्या करें कि a और b की वैल्यू बदलानी है और f ऑफ 0 बदलाना है। f ऑफ 0 मतलब हो गया इस लिमिट की वैल्यू और a और b बदलाना है। अब देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इस लिमिट की वैल्यू कैसी आ रही होगी? फाइनाइट आ रही है। लिमिट की वैल्यू फाइनाइट तभी आ सकती है अगर x डिनोमिनेटर की डिग्री 5 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 5, न्यूमरेटर में जो 5 डिग्री से कम वाले टर्म है वो नहीं दिखने चाहिए, नहीं आने चाहिए। बताया था ऐसा क्वेश्चन कराया था क्लास में, बताइए आप भूल चुके हैं? नहीं सर आपको पढ़ाया नहीं भूल। लिमिट सर तो x कॉमन ले लो तो 3 प्लस 2a प्लस b, ये x वाला टर्म हो गया। x की वाला टर्म क्या क्या है देखो यहाँ पे, ये 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस से कितना आ जाएगा बताइए? 9 x की वाला टर्म, यहाँ से x की वाला टर्म कितना आ जाएगा? माइनस 8a बाय क्या 6 प्लस x की वाला टर्म यहाँ पे, अरे जो x की वाले टर्म थे ना उसमें से तीनों से x की कॉमन लेके ऐसा लिख दिया, सही है। x की पावर 5 वाला टर्म पहले वाले में कितना है? 3 की पावर 5 कितना होता है? छोड़ो नहीं, ऐसे ही लिख लेते हैं। x की पावर 5 वाला टर्म यहाँ पे 2 की पावर 5 32 और a भी तो है, a भी तो मल्टीप्लाई होगा इससे 243 और प्लस b अपॉन कितना 243, ठीक है। और देखिए
लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये जीरो इसकी के लिमिट बराबर के फाइनाइट तब आएगी ना जीरो के बराबर जीरो होनी चाहिए। पावर 5 है तो अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 5 है तो 5 से कम डिग्री वाली टर्म नहीं यहाँ बराबर होनी चाहिए क्योंकि x अपॉन x की पावर 5 और अगर x टेंडिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है। x का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। x दिख रहा ना अगर x टेंडिंग टू 0 है तो x अपॉन x की पावर 5 के बराबर इनफाइनाइट आ जाएगा ना। तो x की पावर 5 से कम डिग्री वाले टर्म सारे क्या होने चाहिए नहीं होने चाहिए मतलब इसके कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए जीरो के बराबर 0। बताइए a और b में दो इक्वेशन आ सर रही है। फैक्टोरियल लगा हुआ है ना पीछे, हाँ तो 3x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है ना, हाँ तो 6 हो जाता है डिवाइड। तो ऐसा है ओके। सर 3 का क्यूब 9 कब से होने लगा 7 होता है 3 का -20 by 7 by 6 माइनस कितना है 4 by 3 माइनस b by 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a और b की फाइनाइट वैल्यू वैल्यू आ जाएगी है ना। और लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी तो बताएगा लिमिट की वैल्यू। अरे लिमिट की वैल्यू इसके बराबर है कैसे ये दोनों जब 0 हो गए तो बचा क्या क्वेश्चन में ये दोनों जब 0 हो गए तो यही बचा ना x अपॉन x की पावर 5 x की पावर 5 x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये तो लिमिट की वैल्यू आ रहा है कि इसमें आना तो देखें तो लिमिट की वैल्यू ये है तो a और b की वैल्यू रखनी लिमिट की वैल्यू तो ये रहा d5। सर एक डाउट है सर ठीक है सेक्स जो दिया था वो उसके बात करते हैं। पार्ट 2 में भी दिया था सेक्शन डी में है ना। हाँ सर D1 तो हो गया होगा ऐसा क्वेश्चन कराया था। यस सर। D2 पार्ट 2 का D3 Yes, sir. D3. Sorry, sir. D2. D2. ओके सर D2 में एक डाउट है मैं बोलूं। D4 D1 D2 D3 D4 सारे दिया था क्या इसमें। हाँ सर ये तो सर सारे D3 तक दिया था। अब वन को छोड़ के सारे करा दो D2 D3 D4। तो ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं अभी थ्योरी में आगे पढ़ते हैं। सर 4 दिए थे D1 D2 D3 ठीक है जी चलो। हाँ D2 में क्या बोले D2 में क्या है ना हिंट देते हैं अभी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मॉड एक्स आ गया दिख रहा है ग्रेटेस्ट यूजर एक्स है इसको क्या करना पड़ेगा आपको बताइए डिफाइन करना पड़ेगा जी ऐसा। 4 ही तो ऑप्शन है, एक बार रख के देख लेंगे। हेलो सर ये वाला हो तो गया Yes, मेरा sir. सॉल्व D2 वाला लेकिन इसमें लास्ट स्टेप में डाउट आ रहा है। सर ये डाउट आ रहा है कि लास्ट स्टेप में मेरा आया है मेरा लास्ट स्टेप में वो क्या बोलते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस पर मेरा 5/2 आ रहा है लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर आ रहा है 5/2 उसके अकॉर्डिंग ये डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए लेकिन उसका आंसर में बता रहा है ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें कंटिन्यूअस बता रहा है। नहीं इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी डिसकंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 2 ये गलत है 2 पे क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है। सर एक Yes, sir. हाँ ऑप्शन डी सही है। चलो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ इसको कैसे करेंगे। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर हर एक इंटीजर की उसकी डेफिनेशन क्या होती है चेंज होती है बदलती है। तो -2 से 2 में जितने भी इंटीजर्स पढ़ रहे हैं ना बीच में हर एक इंटीजर पे इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो इसको क्या करना पड़ेगा ब्रेक करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मॉडुलस को कहाँ पे डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ x इज थोड़ा सा इसको ज्यादा समझने के लिए आप ऐसे लिख लो mod x की प्रॉपर्टी पढ़ी आपने क्या मॉडुलस ऑफ a into b is mod a into mod b पूरे का मॉड लगा हुआ है यहाँ पे
अरे पूरे का मॉड लगा हुआ है ना। हाँ, तो मॉडलेस को कहाँ पे करते हैं डिफाइन, जहाँ पे जीरो होता है वहीं पर -1/2 चेंज होती है। -1 ठीक है, अभी इंटीजर पे डिफाइन कर लेते हैं। देखो -2 से 2 बोल रहा है, तो -2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा? ठीक है, सिर्फ इसको अभी डिफाइन कर रहे हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको। तो -2 से -1 में बताइए इसका जे कितना आएगा? अगर एक -2 से -1 के बीच में होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -2। -2 ऐसा आ गया, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ। फिर अगला इंटरवल क्या लेंगे? -1 से 0, -1 से 0। तो -1 से 0 में इसका जे कितना आएगा? -1। 0 -1 मॉडुलस लेंगे तो 1 ही आएगा। तो कुल मिला के यही बन जाएगा, क्या मॉडुलस ऑफ क्या? x + 1/2। ठीक है, अगर कोई अगर x -2 से -1 में है ना, तो x + 1/2 निगेटिव होगा, क्योंकि x + 1/2 निगेटिव कब होगा? जब x -1/2 से x + 1/2 निगेटिव कब होगा? जब x -1/2 से क्या होगा? छोटा। ये जो नंबर है वो -1/2 से छोटा ही तो है। इसका मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या आ रहा है? माइनस का आ जाता है। बाद में बात करेंगे उसकी। चलो, अगर अगला इंटरवल बताइए 0 से 1, 0 से 1 का GIF 0, तो पूरा 0 बना देगा। फिर अगला इंटरवल 1 से 2, जब x 1 से 2 है तो इसका GIF 1। अच्छा, x 1 से 2 है मतलब x + 1/2 कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका मॉड लगाने की जरूरत तो नहीं है ना, पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है? उसी नंबर के बराबर होता है। फिर एक पॉइंट और बच गया, x = क्या? 2। तो 2 पे रख दो वैल्यू 5/2 × 2 कितना आ जाएगा? 5। तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, 2 पे लेफ्ट लिमिट कितना आ रहा है? 5/2। तो 2 पे डिसकंटीन्यूअस। आगे चेक करते हैं 1 पे, कहाँ चेक करेंगे? ये अभी अगला अभी नेक्स्ट हेडिंग का क्वेश्चन है ये, अगर दे दिया था तो, क्योंकि कंटिन्यूटी इंटरवल वाला क्वेश्चन आ गया। फिर जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही, 0 पे देखो, 1 पे देख लो। 1 पे लेफ्ट लिमिट इज 0, 1 पे राइट लिमिट इज 3/2, डिसकंटीन्यूअस एट 0। फिर -1 पे चेक करो, -1 रखो, यहाँ पे -1 आ रहा, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, दिख रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 पे भी क्या? डिसकंटीन्यूअस। तो इसमें जो ऑप्शन में कहाँ है बोला है, देखो कॉन्टिन्यूअस तो गलत हो गया, कॉन्टिन्यूअस = 1 ये भी गलत हो गया, -1 गलत है, डिसकंटीन्यूअस है कहाँ पे? 0 पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऐसा है ना। ठीक है, 2 पे क्या होगा? 2 पे अगर 2 पे हम पूछे कॉर्नर वाले पॉइंट्स, तो 2 पे सिर्फ एक ही लिमिट चेक करेंगे ना, क्योंकि 2 प्लस नहीं चेक कर सकते आप। तो 2 पे क्या चेक करेंगे? f(2) और f(2 माइनस), तो बताया था ना राइट कॉन्टिन्यूअस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी पॉइंट पे अगर वो बाउंड्री पॉइंट से लिखवाया था ऐसा। तो 2 पे कौन सी चेक करेंगे? सिर्फ -2 और 2 पे वैल्यू और 2 पे लेफ्ट लिमिट। तो 2 पे वैल्यू 5 और 2 पे लेफ्ट लिमिट 5/2, तो डिस्काउंट तो पहले ही चेक कर दिया। अच्छा, -2 पे क्या होगा? -2 पे क्या चेक करेंगे? -2 पे वैल्यू 3 और -2 पे राइट हैंड लिमिट, तो वो दोनों से सेम ही आएगा। तो -2 पे क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है, बाकी हर जगह क्या है? ये डिसकंटीन्यूअस इस इंटरवल में। हर जगह मतलब इंटीग्रल पॉइंट्स, हर जगह नहीं, इंटीग्रल पॉइंट्स जो ये बॉन्ड पॉइंट्स सारे। चलो खैर आगे लिखिए, बाकी डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। कंटिन्यूटी वाले थोड़ा सा एक साथ कर लिया। बस D3 बता दीजिए। छुट्टी कौन सा? D3 D3 देख लो, D3 दिया था, हाँ लॉग वाला ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। 1 पे बोला है कॉन्टिन्यूअस है क्या? पहला ऑप्शन, 1 पे लेफ्ट लिमिट निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो कंटिन्यूटी में टाइम टेकिंग वाला हेडिंग यही था, कंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट, बाकी तो
जल्दी वाले हैं, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? फोर एक्स माइनस, ऐसा लिखा हुआ है ना, और है 4 का, तो आपसे क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे हैं? 1 पे क्या है? 1, क्योंकि सारे ऑप्शन 1 पे दिख रहे हैं ना, तो रहे। अच्छा, कुछ जो वहां पे लिखा हुआ है एफ ऑफ 1 प्लस, एफ ऑफ 1 प्लस मतलब कौन सा लिमिट? RHS RHS तो 1 पे चेक कर लेते हैं। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होता है? 4। एफ ऑफ 1 माइनस निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1, अब देखो लॉग वगैरह आ रहा है, तो इसको इससे में कन्वर्ट कर लिया है ना, एस टेंडिंग टू 0। अच्छा, इसको देखो कैलकुलस में जब भी लॉग को आप सॉल्व कर रहे हैं, बेस अगर आपका कुछ और आ रहा है उसको बेस ई में कन्वर्ट करेंगे, इसमें ई में। इसको हम पता कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए बेस बी को अगर बेस ई में चेंज करना तो क्या लिखेंगे? ln a अपॉन क्या? ln b लिखेंगे, तो 1 बार में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये लिखा हुआ है एक तरह से, पता है क्या ये लिखा हुआ है? ln ऑफ क्या? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन क्या? ln। अब जहां जहां x है ना, वहां पे क्या रख दो? 1 माइनस h, क्या रख दो? 1 माइनस h। 1 ऐसा सही है, समझ पा रहे? अब देखो ये कितना आ रहा है? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस और ऊपर वाले को सॉल्व करें तो कांस्टेंट कितना दिख रहा है आपको? 1 माइनस का 2 प्लस का 5। एच में 0 रख सकते हैं ना। देखो कितना रखा ऊपर सॉल्व करने पे? तो log x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन log माइनस 4h प्लस 1 आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। यहाँ से आएगा प्लस 2h, यहाँ से आएगा माइनस 2h, वो कैंसिल हो जाएगा ना, एच और एच स्क्वायर यही आ रहा है ना ऊपर आके। यस सर। और नीचे देख लो ln log माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2x 1 माइनस 4h। हाँ, अब h की जगह 0 रख लेंगे आप, ऊपर वाले में रख। ऊपर वाला तो ln 4 कोई फॉर्म नहीं बन रही है, इंफिनिटी आएगा सर इसका। ln 4 और नीचे क्या आ रहा है? ln 1, तो ln 1 0 0 0 होता है ln 1 इंफिनिटी। 0 0, तो ln 4 अपॉन 0 ये पूरा नंबर किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को। इसको टेंड करेगा इंफिनिटी को। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन? यस सर, आ गया। देखने में बड़ा लग रहा था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन सर लास्ट सेकंड स्टेप में h की वैल्यू रख सकते हैं ना। हाँ रख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर वाली फाइनाइट जा रही है, ln 4 को जा रही है, रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इज डिसकंटीन्यूअस सिंस f ऑफ 1 प्लस भी निकाल लेना, तो वो दोनों क्या होंगे? दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो डी हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? सर वो एक ही निकाल के बता सकते हैं। सर डी को भी बता दो तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर। कौन सा सर? और D4 बता दें आपको, D4 देख लीजिए। तो एक ही निकाल के कह सकते हैं। ऑप्शन देखो, ऐसे ऑप्शन है 1 प्लस भी देखना पड़ेगा। पढ़ा क्या आपने? हाँ सर, सी ऑप्शन एडजस्ट करा रहा है बड़ा बैठ गया आपका। आपके बारे में पढ़ा अपने बारे में। देखो fx बराबर लिखा हुआ है क्या? sin pi by 2 x plus twice of
देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो दोनों ने लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब ऑप्शन की पड़ी कहाँ पे चेक करना है, 2 पे 1 पे है ना, 2 पे 1 पे और सी 1 2, तो बताइए कहाँ पे चेक करके बताया आपको, कौन सा ऑप्शन आ रहा है उसी पे चेक कर लेते हैं। 3 पे चेक कर लो सर, वैसे आंसर 1 है। 1 पे चेक कर लेते हैं, देखो समय बचेगा। तो f ऑफ 1 प्लस 1, अच्छा 1 प्लस के लिए करना कुछ नहीं है, 1 प्लस का GIF 1 का GIF 1, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे 1 हो गया, तो ये पाई बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पाई बाय 2 into 2 पाई बाय sin पाई प्लस थीटा, देखो ऐसे माइनस sin थीटा, क्या इसको हम ऐसे कन्वर्ट करें h में या डायरेक्ट ऐसे नहीं बता दें, डायरेक्ट लेकिन GIF है तो ऐसा कर लिया करो तो आपके लिए आसानी है, तो हमने यहाँ पे ऐसा ही बता दिया। देखो ये हो जाएगा 2 into क्या 1, ये समझ में आया सबको, 1 प्लस का GIF 1। अब इसकी लिमिट क्या रखो, फॉर्म ऑफ तो बन नहीं रहा, डायरेक्ट x की जगह 1 रखना, क्या रखना है x की जगह 1 रखना, रख दीजिए, तो 1 into sin पाई बाय 2 है। कितना बन रहा है, x की जगह 1 रखना चाहिए, ये लगेगा 3 पाई 1 into sin 3 by 2 ठीक है, या कोई ऐसे कर सकता है, पाई बाय 2 के अंदर मल्टीप्लाई करता है, फिर पाई इससे, तो sin पाई प्लस थीटा लगाना पड़ेगा, माइनस sin इसके लिए 1 लग गया, ऐसे कर सकते, 1 माइनस निकाल लेंगे, 1 माइनस का GIF 1 माइनस का GIF -2 क्या हो गया जी, क्या हो गया आपको, ठीक तो है, तबीयत हमारी खराब है, असर आप पे हो रहा है, सर sin 3 by 2 की वैल्यू तो 0 होती है ना, sin 3 by 2 है -1, 270 पे जाता है। ये तबीयत खराब है, कुछ भी लिखेंगे 1 माइनस का GIF 0, कहाँ क्या क्या कुछ भी बोल रहे थे, -1 -2, 1 माइनस का GIF 0, अब डायरेक्ट x की जगह 1 रख दो, तो 1 into sin कितना बन जाएगा बताइए, x, तो ये अब x की जगह 1 रख दीजिए, तो sin पाई बाय 2 बनेगा, तो दोनों लिमिट ही अलग लगा रही है, तो 1 पे क्या हो गया, सब 1 माइनस मतलब 1.00 समथिंग, 1 से जस्ट छोटा, 1 माइनस मतलब 1 से जस्ट छोटा, ये तो बड़ा हो गया ना। छोटे बच्चे हैं घर में आपके, पढ़ाया कि हमको, 0 से बड़ा नंबर, 0 से छोटा नंबर नहीं है तो पड़ोस वाले से, चलिए खैर, क्या हो गया सर? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ हुआ तो आप बताएंगे, अरे सर कैसी बात कर दी? आप ज्यादा बड़े वाली चीजों के लिए, छोटे मोटे तो हम खुद हैंडल कर लेंगे, 10:31 हो रहा है अभी, आगे आगे हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा, सर अब मेरा क्वेश्चन ले लीजिए सर। अपना क्वेश्चन अपने पास रखिए, हम लिख जो बोल रहे हैं हम लिखिए, सारे लोगों का ले लिया, सर मेरा रह गया। अरे जो दिया था होमवर्क वो डिस्कस किया अभी, ऐसे नहीं, तो मैं अलग से पूछ लूंगा। हाँ अलग से पूछ लेना, अब छुट्टी योगेश अलग से पूछना है, ऐसे मत। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, हेडिंग लिखेंगे थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, ऑनलाइन विद्यार्थी थ्योरम्स ऑन क्या कंटिन्यूटी, विद्यार्थी ऑनलाइन में बैठे बैठे थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, थ्योरम्स ऑन क्या कंटिन्यूटी, देखिए थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट में मतलब पहले बताते हैं, सी का मतलब है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और डीसी का मतलब है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, fx कॉन्टिन्यूअस है, gx भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का सम एडिशन जो है वो भी क्या है, कैसा फंक्शन आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, अगर एक कॉन्टिन्यूअस है दूसरा कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा,
कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस क्या आएगा, सी स्क्वायर नहीं बोल देंगे, ये भी कॉन्टिन्यूस, सी बाय सी भी क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो पूरा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, अभी समझाते हैं, अभी देखो कैसा अभी करे थे क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूस इनटू क्या, क्या लिख रहा है ब्रैकेट में, वैसे ब्रैकेट प्रोवाइडेड, यस प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू कितना कर्सिव है, कर्सिव लिखा इस वजह से चलिए बस सी इनटू या डीसी इनटू डीसी हो गया, या सी डीसी प्लस माइनस डीसी हो गया, है ना, इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इनके बारे में क्या करना पड़ेगा अपने को, चेक करना पड़ेगा, मतलब दिस मे और मे नॉट बी क्या, सी टू डीसी तो कह सकते हैं एक केस में, अभी आपको समझाएंगे तो वहां से clear होगा। तो दोनों डिसकंटिन्यूस है तो कह सकते हैं ना डिसकंटिन्यूस होगा प्लस माइनस में। तो ये किसका साइन है, सी प्लस माइनस सी, और ये कौन सा, ये फर्स्ट स्टेप में जो आपने साइन लगाया है ना, सी प्लस माइनस सी के बाद, अरे ये इक्विवेलेंट का लगाते हैं ऐसे, मतलब सेम चीज, कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है, यहाँ तक अब समझते हैं इसको, देखिए कैसे समझना ज्यादा टफ नहीं है, डायरेक्ट समझ सकते हैं आप, कैसे देखो अरे मार्कर सब ब्लू से लिखना है। तो देखो क्या बताया, कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, ये तो अंडरस्टूड है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है, ये इसको देखो एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है ना, ये तो इसमें गड़बड़, कॉन्टिन्यूस से मतलब तीनों चीज बराबर आ रही होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगी बराबर, और अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस है तो इसमें तो तीनों बराबर नहीं होंगे ना, इसका मतलब सही है, डिसकॉन्टिन्यूस है ऐसा भी सकते हैं 102 है ना डिसकॉन्टिन्यूस, ये क्या बता रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फंक्शन की वैल्यू और ये राइट हैंड लिमिट, तो दोनों का जो एडिशन आएगा उसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा 2 + 1 3, फंक्शन की वैल्यू 2 और ये 4, तो दिख रहा है ना, कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज कैसा आएगा डिसकॉन्टिन्यूस, ये तो चलो हमने ऐसे ले लिया है कि एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूस, ऐसा भी हो सकता है कि f ऑफ इंफिनिटी फंक्शन की वैल्यू है डिफाइन वहां पे ना, समझ में आ रहा है ना, डिसकॉन्टिन्यूस में कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट आ रहे हो इक्वल ना हो या फाइनाइट ही ना आ रहे, तो दिख रहा है कि उस केस में कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस। अच्छा इस वाले में क्या है, इस वाले में एक समझाते हैं आपको, कॉन्टिन्यूस इनटू क्या, ये दिख रहा है ना, ये तीनों बराबर है, ये भी तीनों बराबर है, तो एडिशन करेंगे तो उनका भी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये समझ लो वो वाला C into DC, ये कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है डिसकॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस कब आएगा जैसे देख लीजिए, सर ये लिखना है क्या, ये वाला जो अभी बता रहे हैं ऐसे क्या, ये आप Yes, sir. ये जैसा मर्जी 102 ऐसा ले लिया, बताइए अब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का लेफ्ट लिमिट कितना आएगा 2, प्रोडक्ट का लेफ्ट लिमिट कितना आएगा 2, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो वहीं पे क्या हो गया ये
डिस्कंटिन्यूअस होता है। अच्छा ऐसा क्या? अगर ये 0 0 0 है, कॉन्टिन्यूअस है और उसकी लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है, और बराबर किसके हैं? 0 के बराबर है, और डिसकंटिन्यूअस वाले फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट कर रही है मतलब एग्जिस्ट कर रही नहीं, ऐसा बोलेंगे। RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी आ रही है? फाइनाइट। अरे तीनों कैसी आ रही है? फाइनाइट। फाइनाइट में लेकिन डिसकंटिन्यूअस तो डिफरेंट आ रही होगी, है ना? मान लीजिए 1 3 5 या 3 3 कुछ भी ऐसा। तो अब यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, जैसे मैं रहा ना, तो कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस जो है ना, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। वो कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब कॉन्टिन्यूअस वाली फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 0 0। अगर कॉन्टिन्यूअस वाले फंक्शन की वैल्यू बोलने का मतलब है लिमिट की वैल्यू 0, कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है, वो भी बराबर होगा। और डिसकंटिन्यूअस की तीनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई इंफिनिटी हो गया तो नहीं बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इंडिटरमिनेट, समझ रहे हैं ना? डिसकंटिन्यूअस में तीनों वैल्यू कैसे आनी चाहिए? फाइनाइट। देन उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो डीसी भी 0 0 हो सकता है। डीसी की तो 0 0 0 0 नहीं हो सकते ना, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा? वो क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ऐसा। ठीक है जी। अब ये लग रहा होगा आपको कि इस वाले में कैसे डीसी इंटू डीसी। चलो देख लेते हैं। 1 डीसी है तो 2 3 4। क्या बताना है आपको कि कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? जैसे मान लो अभी देख रहे हैं ना, डिसकंटिन्यूअस आएगा प्रोडक्ट, बोलिए कितना है? डिसकंटिन्यूअस आएगा। अच्छा अब देखिए कंटिन्यूअस आ रहा है, तो इसलिए क्या है कि इनमें क्या करना यस सर, पड़ेगा? कंटिन्यूअस आ रहा है। इनमें क्या करना पड़ेगा आपको? चेक करना। डायरेक्ट नहीं आंसर बता सकते, डायरेक्ट सिर्फ इसका बता सकते हैं आंसर C इंटू DC का, अगर वो कॉन्टिन्यूअस वाला 0 0 फंक्शन की वैल्यू 0 है और डिसकंटिन्यूअस की वैल्यू फाइनाइट है, देन समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए, तो ये था जी यहाँ पे। अब एक दो क्वेश्चन लिखने के पहले एक नोट लिखते हैं। देखो नोट, A नोट DE। फर्स्ट, कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं ऑलवेज? साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। देखो साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स e की पावर एक्स, है ना, ln x a की पावर x, ln x नहीं, mod x tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। एनी पॉलिनोमियल फंक्शन तो जिनका डोमेन R हो, सबका डोमेन आ है। ऑड रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, और कॉन्टिन्यूअस इन R। ये मतलब हर जगह कॉन्टिन्यूअस, पूरे रियल नंबर में, क्योंकि इनका सबका डोमेन क्या है? R। मतलब इन सबका ग्राफ कहीं कभी भी ब्रेक नहीं होगा। कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ sin x cos x e की पावर x mod x tan इनवर्स x cot इनवर्स x, सबका डोमेन R होता है। और ये ऑलवेज क्या होते हैं? अब इसको क्या ln x या log x बेस a या रूट x हो गया या इवन रूट ऑफ x। ट्रिग्नोमेट्री में और कौन कौन बच गया? 10x sec x, ठीक है, sec x cos x और so इनवर्स तो बच ITF, है ना? ये सारे जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन।
आर कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन। थर्ड एक और नोट लिख लो, क्या कि इधर लिखा फंक्शन, इधर लिखा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन और क्या, तो कुछ फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस GI फ्रैक्शन ऑलवेज नहीं होते, बता रहे हैं उसी के बारे में लिखवा रहे हैं। देखो tan x और यहाँ पे लिखा है sec x, दोनों के डिनोमिनेटर में कौन आता है? साइन ऑफ दोनों आता है डिनोमिनेटर में, tan x और cot x के tan x और सर ये sec थर्ड x पॉइंट क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में क्या आता है? cos cos x। तो cos x कहाँ पे जीरो होता है? सर ये थर्ड पॉइंट के लिए 2n + 1 बाय कौन सा क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में लिखा है इधर फंक्शन और इधर लिखा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बताओ tan x sec x के डिनोमिनेटर में आता है cos, cos कहाँ पे जीरो होता है? 2n + 1 बाय ऑड पाई बाय 2 पे। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2 b। और कौन सा है? cosec cot x और cosec cot x और cos x के डिनोमिनेटर में क्या आता है? sin n pi r माइनस क्या? n pi n पाई। c GI फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये दोनों कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं? एट एवरी इंटीजर, हर इंटीजर पे इसका ग्राफ ब्रेक होता है। ग्राफ देखा है आपने? d सिग्नम x, सिग्नम x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? 0 पे। सिग्नम x का ग्राफ आपने देखा है? देखा है? मैंने नहीं देख लीजिए। शिमला मिर्च सिग्नम x जैसे जल्दी से 1 मिनट का एक सवाल लिख लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया? नहीं किया? कर लो। सारे साइन एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है? सपोज सिग्नम एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। साइन एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है? सिग्नम एक्स। तो नोट कर लिया ना सबने? देख लो हो गया? ये सब सारे जो पॉइंट्स लिखा है याद रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर पे डिस्कंटिन्यूअस होता है। सिग्नम का ग्राफ दिखता है 0 पे क्या होता है? ब्रेक होता है। अब जैसे इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, अब एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे चेक करना है? 0 पे चेक करना है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे। तो बताओ साइन एक्स तो हर जगह क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो 0 पे भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन सिग्नम एक्स जो होता है 0 पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। तो ये ऐसा बन रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस बन रहा है इस पॉइंट पे। बोलिए। तो कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस में डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते ना, चेक करेंगे। तो यहीं पे चेक कर लिया साइन। साइन एक्स की बताइए 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। वही लिमिट की वैल्यू होगी, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होगी ना। सिग्नम एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट बता दो। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से पहले सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? सिग्नम 0 माइनस सिग्नम ऑफ नेगेटिव, पता है आपको? सिग्नम ऑफ नेगेटिव की वैल्यू क्या? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है सिग्नम एक्स की? -1। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है सिग्नम का? सिग्नम 0 1 0। सिग्नम 0 प्लस 1। तो दिख रहा ना, ये तो वो वाला केस आ गया कि कॉन्टिन्यूअस है जिसमें तीनों वैल्यू 0 है फाइनाइट आ रही है और इसकी तीनों वैल्यू फाइनाइट आ रही है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट क्या जाएगा? कंटीन्यूअस ही है। प्रोडक्ट क्या जाएगा? 0 0 0 आ जाएगा। तुम क्या बोलेंगे? ये कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या? 0।
दूसरी बात एक जल्दी से सुन लो, जल्दी से। वो क्या, सुनिए। अच्छा तो हमने 0 पे चेक किया, मान लो कोई दूसरा इंटीजर लेते हैं 1, तो 1 पे ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो 1 पे ये भी कॉन्टिन्यूस और 1 पे ये भी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूस है कहां था 0 पर, मतलब 1 पे क्या है ये कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस। डॉटफुल कौन सा पॉइंट था जहां पे हमें चेक करना चाहिए था, वो सिर्फ कहां पे, देखो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस होता है 0 पे, तो 0 पे चेक किया तो 0 पे चला कि ये क्या है कॉन्टिन्यूस है। सोचो अगर x 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस। हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, हर जगह, क्योंकि 0 पे तो है ही है, और 0 के अलावा ये भी कॉन्टिन्यूस, अगर x 0 नहीं है तो ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो दिस fx इज कॉन्टिन्यूस इन R। चलिए इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, वक्त हमें इतना ही ज्यादा देता है, इतना भी नहीं ज्यादा पड़ेगा। होमवर्क क्या है, क्या करोगे होमवर्क?